है वियोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो उसका उल्टा जो है ना वो वियोजन होता है। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अगर कोई है ना तो उसका उल्टा जरूर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप जुड़ना है तो टूटना है, ठीक है, बनना है तो बिगड़ना है। तो उसी प्रकार से संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। सेम प्रोसेस है, अभी आप लोग 1 मिनट में समझ जाओगे, ठीक है। देखो समझना, अभी आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। देखो पहले आप लोग समझो वियोजन, पहले अर्थ जान लिया करो कि उस चीज का अर्थ क्या होता है। जैसे विलोम होता है तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो अगर आप जान गए उल्टा होता है तो फिर उसका काफी इजी हो जाता है, ठीक है। चलो देखो वियोजन, वियोजन का अर्थ क्या होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां देखो समझना, अवयवी तत्व, जो उनके अवयवी तत्व होते हैं जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो उनके अवयवी तत्व होते हैं, छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही है टूटना। तो जब वो जो अवयवी कण है जिससे वो मिलकर बना है, अब जब वो जिससे मिलकर बना है वो जानते हो, जैसे आप समझना, मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे आपके पास है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम और किससे मिलकर बना है, CO3 से। अब ये जो है ना, ये जो अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे Ca वो कैल्शियम ऑक्साइड अलग एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझना, अगर नहीं समझ में आएगा मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। देखो अवयवी कणों में विभाजित हो जाते हैं, वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से संपन्न होती है। देखो क्यों ये इससे संपन्न होती है, ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से क्यों संपन्न होती है? क्यों? क्योंकि जब मतलब कोई अगर सोर्स नहीं रहेगा तो ये टूटेंगे नहीं। जैसे अगर देखो समझना, अगर जैसे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊष्मा नहीं दोगे, ऊष्मा का अर्थ क्या है, अगर आप उसे मतलब ताप ऊष्मा नहीं दोगे तो वो टूटेगा नहीं। कितना भी दिन आप रख दो, चाहे ऐसे दोपहर में रख दो, चाहे अब दोपहर में अगर रखोगे तो वहां प्रकाश आएगा, प्रकाश से जानते हो ना कि ऊष्मा उत्पन्न होता है तो टूट सकता है। लेकिन अगर आप उसे ऊष्मा दोगे तभी वो टूटेगा। प्रकाश से भी टूटता है, ताप से भी टूटता है, विद्युत से भी टूटता है। मतलब ये सारी चीजें किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी उत्प्रेरक से संपन्न होती है, ठीक है। समझ में आया ना? देखो मैंने कहा है वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है और वह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश ताप विद्युत से संपन्न होती है। अब भाई अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं ताकि आपका कोई भी छोटी छोटी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ठीक है। देखो एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एग्जांपल पता है तो एग्जांपल से परिभाषा भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एग्जांपल नहीं पता है तो भी आप मतलब हमेशा लिखा करो, लिखने से आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, पहला एग्जाम्पल ब्लैक से, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल, पहले तो आपको लेना है, जैसे आप समझना, मैंने जैसे संयोजन अभिक्रिया समझाया था, ये जो है ना दो चीजों से मिलकर एक बना है, ये एक जो ये है ना इसी को उल्टा कर दो तो हो जाएगा। बट दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। देखो जैसे आपके पास है, मैंने अभी आपके साथ समझाया था CaCO3, अर्थात ये क्या है भाई, मैंने कहा है ना कुछ चीजें आपको जो कॉमन है ना वो याद होना चाहिए। क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आपको ये नहीं याद है तो भाई कम से कम 50 फार्मूले बना लो और उसे याद कर लो, वरना फिर आप केमिस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप क्लास 10 में कैसे निकल गए ना तो क्लास 11 क्लास 12 में आपको भार लगेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही आपका मजबूत है तो फिर आपको सब इजी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। 50 आपको याद करना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और आपका जो है ना जैसे आपके बहुत सारे हैं CH4 यानी कि मेथेन, आपको फास्फीन, ये इन सब चीजों का फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि ये सब चीजें कॉमन है। आपसे कोई पूछ ले और आप क्लास 10 में पहुंच चुके हो तो आपको याद ये होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, काफी इजी होता है अगर आप ट्रिक से याद करो, ठीक है। आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई मैं आपको यहां लिख देता हूं कैल्शियम, ठीक है। ऐसे भी सा लिख सकते हो आप, वैसे भी सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत कमेंट करते हो, कार्बोनेट, ठीक है।
कैल्शियम कार्बोनेट। बात यह है कि इसे टूटना है कुल मिलाकर, चाहे जैसे तोड़ो, लेकिन चलो हम लोग लाते हैं और तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो तोड़ना कैसे है, देखो आपको कुछ ना कुछ बनाना है, ऐसा नहीं कि सी को अलग कर दो, ए को अलग कर दो, ओ को अलग कर दो, फिर सी को अलग कर दो, ऐसा नहीं टूटता है। कुछ ना कुछ बनना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे आपको पता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम घरों की रंगाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। तो इसे आप कैल्शियम ऑक्साइड, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा कष्ट कर लेता हूं। आप लोग नोट्स बना लो, अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो भाई हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी मदद मिलेगा आगे चलकर। अगर बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो फिर आप लोग उस नोट्स को एक बार पढ़ लोगे यार, बात मानो एक बार पढ़ लोगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि खुद बनाए हो, खुद पढ़े हो, तो आपको खुद याद हो जाएगा केवल एक बार रिवीजन करने से। बट अगर नहीं बनाओगे तो बाद में इधर उधर ढूंढोगे, ठीक है। CO2, अब यहां देखो ये CO2 ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है। समझना, ये तीर मैंने इसीलिए बनाया है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर बात किया जाए तो आपको, सॉरी ये यहां से हटा लो। देखो अगर देखो अब आपको दो रिएक्शन जो है ना, संयोजन और वियोजन, अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत हो ना तो वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लो, ठीक है। अब और आगे देखो, दूसरा रिएक्शन इसी का देख लो। देखो हाँ, दूसरा रिएक्शन देखो, ये जो है ना, अभी ये एक प्रकार से वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, लेकिन वियोजन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। समझना, ये जो है ना, ये मतलब अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको छोटा सा समझा देता हूं। वियोजन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। बट मैंने ये जो एग्जाम्पल बता दिया है ना, ये है ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। किसका है, ऊष्मीय वियोजन का। अब भाई ये ऊष्मीय वियोजन कैसे पहचानोगे कि ये ऊष्मा वाला वियोजन है, ये विद्युत वाला वियोजन है? बहुत इजी है यार, अभी नहीं पहचान पाओगे क्योंकि अभी मैंने केवल रिएक्शन लिखा है, इसका उत्प्रेरक नहीं लिखा है। अब उत्प्रेरक जैसे लिख दूंगा आप कहोगे बस बस आई नो, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां आप लिख दो ना ऊष्मा, क्या लिख दो, ऊष्मा। बट क्यों, क्योंकि ये ऊष्मीय अभिक्रिया है, ऊष्मीय वियोजन है, इसलिए मैंने ऊष्मा लिखा है। अगर विद्युत वियोजन होता तो क्या लिख दिया जाता, बहुत सही, विद्युत, ठीक है। तो भाई समझना, ये आपको समझ में ना आया हो ना तो फिर आप वीडियो को पीछे कर लो। अब हम आपको इसके जो प्रकार है उसे समझा देता हूं, फिर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो फिर कॉमन वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से। तो अब हम लोग इसके प्रकार देख लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वियोजन अभिक्रिया। देखो समझना। अच्छा अब आप लोग सोचो, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हुए, क्यों संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं हुआ? देखो आप लोग देखो, कॉमन भाषा में समझो। देखो जैसे वियोजन का अर्थ होता है टूटना। देखो टूटने में जो है ना कई लोगों की आवश्यकता होती है, जुड़ने में दो लोग हैं जुड़ गए, मतलब अगर दोस्ती बनती है ना तो वो दोस्ती बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन टूटता है ना तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, तब वो टूटता है। तो इसीलिए जो ऊष्मा है ना और विद्युत है, ये दोनों तोड़ने में लगे हुए हैं कि इनको कैसे न कैसे तोड़ दो, ठीक है। मतलब अगर ये ना हो ना तो कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि ये इन्हें फोर्स प्रदान करते हैं, बल, एक प्रकार का बहुत ही मतलब बल प्रदान करते हैं, ठीक है। ये उत्प्रेरक है। देखो अब मैं आपको दोनों समझा देता हूं, अब आपको ज्यादा देखो। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन और विद्युत वियोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन क्या होता है, तो क्या बताओगे? अभी बताओगे, रुको। देखो ऊष्मा, देखो ऊष्मीय जो है ना ऊष्मा से मिलकर बना है, और विद्युत जो है ना वो तो विद्युत से मिलकर बना ही है, ठीक है। अब ऊष्मा क्या है? देखो मैंने बताया है कि अगर, देखो मैं आपको यहां परिभाषा से समझा देता हूं। ऊष्मीय वियोजन, जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ है, जैसे मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसे जब मैंने ऊष्मा दिया तो वो टूट गया। तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर वो जो है ना ऊष्मा देने पर वियोजित होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत? अगर आपके पास एक रिएक्शन लिख दिया जाए और उत्प्रेरक के ऊपर लिख दिया जाए ऊष्मा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख मूंद कर ऊष्मीय वियोजन लिख देना है, कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ है विद्युत, तो आपको आंख मूंद कर विद्युत वियोजन लिख देना है। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब आपको समझना है, पहले मैं आपको डिफिनीशन को एक बार अच्छे से क्लियर करा देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। इसमें मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊष्मा है, ऊष्मा देने पर वो टूट गई कई भागों में, बस वही ऊष्मीय वियोजन। अब भाई घर पर एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, वरना खतरा हो सकता है। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही बता दें क्योंकि वही है। अगर अब मैं आपको दूसरा बता देता हूं, एक तो मैंने जो पहले बताया था वियोजन अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक है, इसमें दूसरा बता देता हूं। देखो यहां मैं क्या लेता हूं, 2KClO3। अब भाई आपका दिमाग तो डैमेज हो गया, क्योंकि ये क्या है भाई 2KClO3, ये कौन सा मतलब तत्व है, क्या है वो तो आपको नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीजें मतलब थोड़ी हार्ड है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है ना यही सब आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 12 में पहुंच जाएंगे, इतने रिएक्शन है ना, एक एक पेज का रिएक्शन आपको मिलेगा। अभी तो ये एक एक लाइन का मिल रहा है। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखो के से क्या होता है, पोटेशियम, और ये जो है ना ClO3 ये है क्लोरेट। अभी नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लो, पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि अगर आप क्लास 12 में पहुंच जाओगे तो फिर ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, वरना आप ना 1-2% नंबर भूल जाओ। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे क्या करना है, एक बढ़िया सा एरो खींचना है। ठीक है, एरो खींचने के बाद आपको क्या करना है कि जो बनाना है बना दो। देखो यहां आपको बनाना है 2KCl, ये क्या है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है लेकिन निकल रहा है। देखो ये है के से पोटेशियम, Cl से क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत? बट अभी एक दिक्कत है जो कि मेन है, वो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, क्या है वो तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखो यहां आपको लिखना है ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा यह होता है अपघटन। ठीक है, अब आपका ये पूरा रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब आप लोग करना चाहते हो नोट्स, तो नोट्स कर लो। ठीक है, अगला इसी में है, इसी का प्रकार है विद्युत वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन में क्या है, विद्युत वियोजन में क्या है, कुछ नहीं है। देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन या वियोजित किया जाए, विद्युत वियोजन कहलाता है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत की प्रवाह द्वारा जो उनके यौगिक हैं उन्हें वियोजित किया जाए तो उन्हें हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। उसमें वियोजन में था ऊष्मा के द्वारा वियोजित किया जाए, विद्युत वियोजन में है विद्युत द्वारा वियोजित किया जाए, प्रकाश वियोजन में है प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाए, ताप वियोजन में है ताप द्वारा वियोजित किया जाए। कुल मिला के आपको मेन चीज याद रखना है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेन प्रोसेस यही है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह द्वारा वियोजन या वियोजित किया जाए तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, अब समझो इसका जो आपका क्या है, वो आपका क्या है, हाँ बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो विद्युत वियोजन में क्या है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हाँ रुको दिखाते हैं। देखो यहां
जैसे विद्युत वियोजन में है आपका 2NaCl नमक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, गलित अवस्था में है, गलित अवस्था में पानी मतलब है, ठीक है। और यहां विद्युत वियोजन, यहां क्या करना है, देखो ऊपर लिख देना है वरना आपका गलत हो जाएगा। विद्युत वियोजन, अब यहां जब मैंने विद्युत वियोजन किया तो ये क्या बना वो तो आप लोग जानते होंगे। यहां 2Na अलग हो गया एंड प्लस Cl2 अलग हो गया, ये ऊपर जाएगा। भाई नाम तो आपको पता होगा, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देख लो, मैं 2 रिएक्शन समझा दूंगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा समझ लो, दूसरा है जैसे आपने पानी तो हमेशा पीते हो लेकिन कभी विभाजित किया है नहीं, विभाजित हो जाएगा अगर आप उसमें विद्युत वियोजन करोगे, ठीक है। तो यहां क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि यहां जो है ना विद्युत वियोजन की प्रक्रिया हुई है, विद्युत वियोजन। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका विद्युत वियोजन।